नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आज आपके बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज इसमें हम इस पार्ट में हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या लिखें 1 2 3 4 5, तो इसमें ये वाला अंक होता है इकाई अंक। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। ठीक है। जैसे अगर हम किसी संख्या की 54 की 56 में गुणा करें तो यहाँ 4 गुणा 6, 6 चौक 24। तो जो ये इकाई अंक आया, जो सबसे पहले अंक आएगा, जैसे 54 गुणा 56 करें तो यहाँ पे जो पहला अंक आता है 6 चौक 24, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो गया 6 चौक 24। अब इसके नीचे हम कांटे खींच दें और यहाँ 6 पंजे 30। अब इसके नीचे नहीं लिखते हम, 5 चौक 20, 5 पंजो 25 और 2 27। तो ये जो बचा अंक जो एक बार ही गुणा करने पे आता है उसे बोलते हैं हम इकाई अंक। ठीक है भाई। तो अगर हमें 54 गुणा 56 गुणा 58 गुणा 72 निकालना, तो हम क्या करें, ऐसे पेयर बना लो चाहे तो 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक है 6, और इनका 4 गुणा 6 का इकाई अंक है 6 चौक 24। अब फिर इसका 6 चौक 24, तो इस पूरे का इकाई अंक कितना हो गया भाई? 4। इसे बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक में हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। जैसे अगर सिंपल गुणा है, जैसे हमें सिंपल गुणा करनी 12, या हमें योग करना 54, ठीक है, प्लस के 56, 68, इनके इकाई अंक बताओ। तो यहाँ सीधा बात है कि उसने जोड़ने को कहा, तो हमें तब भी पूरा 12 और 54 नहीं जोड़ना, हमें 2 और 4 6, 6 और 6 12, ठीक है, 2 और 8 20। तो हम पेयर में ही जोड़ते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि 12 54 56 68 ये जोड़ के लिखें। तो हमें क्या करना, दो एक साथ पेयर बना लो, चाहे जैसे 8 और 2 10 था, और इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 था, तो 0 प्लस 0 कितने हो गए भाई? 0। ठीक है। अब जैसे ये है 81 गुणा 82 गुणा 83, इसमें कहीं ना कहीं भाई हमें 85 भी मिला ही होगा, यहाँ 84 भी होगा, ठीक है, 86 87 88 गुणा 89, यहाँ तक का दे रखा उसने। तो हमें क्या देखना, अगर इकाई अंक में बीच में कहीं भी 5, और 5 का आप लोगों को नियम पता ही होगा कि 5 की अगर किसी सम संख्या में गुणा करें तो रिजल्ट आता है 0। अगर 5 की किसी विषम संख्या में गुणा करें तो रिजल्ट आता है 5। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 और 5 या 4 और 5 इनकी गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 क्या करती है कि उसके साथ अगर किसी भी संख्या का मल्टीपल करें तो वो उसे भी क्या कर देती है? 0। ठीक है भाई। अब इसके कुछ बेसिक रूल देखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई? 0। जैसे 1 दूनी 2, अगर वैसे भी देखो आप, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4 4 पंजे 20। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद की सभी इकाई अंक 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया 0। इसके कुछ रूल देखो आप, 0 1 5 6 ऐसी संख्याएं हैं, इनकी पावर आप कितनी भी कर लो, इनका बेस सेम रहेगा, समान रहेगा। चाहे देखो 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 गुणा 1 का भी 1, पंजो पंजो, जैसे हम कर रहे 15 गुणा 75 गुणा 85 गुणा 95, तो यहाँ क्या होगा?
यहाँ पंजो पंजो 25, पंजे 125, पंजे 625। तो लास्ट का अंक क्या रहेगा या इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 की 5 में कितनी भी बार गुना कर लो आप, तो आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। ऐसा ही किसका नियम है? 1 का, 5 का, 6 का। तो ये तो हो गया नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2। ठीक है, नियम नंबर 2 है 4 और 9 का। ठीक है, अगर पावर विषम हो, अगर पावर सम, अगर 4 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक होता है 4। अगर इसकी पावर सम है तो इसका पावर सम है तो इसका होता है भाई 6। ऐसे इसकी 9 की है, अगर 9 की कोई भी पावर विषम है तो 9 और इसका 1। मान लो विषम का मतलब 1 मान के देख लो, 4 की पावर 4, 1 का मतलब कितना? 4, और 4 की पावर 2 कर दें अगर हम इसे, तो 4 चौक 16 का इकाई अंक 6। ऐसे ही 9 एकम 9 और 9 की पावर आप वो कर दोगे नम 81। अगर 9 का आप स्क्वायर कर दोगे तो नम 81, तो इकाई अंक क्या हो गया? 1। आगे फिर 9 की गुणा करेंगे, 1 गुणा 9 9, तो इकाई अंक कितना रहना इनका? अगर 4 है तो विषम पे 4 और यहाँ 6, और 9 पे 9 और 1। यानी अगर आप भूल भी जाओ तो इनकी अगर 4 की विषम और 4 की सम पावर, ऐसे ही 9 की विषम और 9 की सम पावर का अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो इकाई अंक 0 रहेगा। अगर एक पेयर बन गई विषम और सम की तो इकाई अंक इन दोनों का क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब ये तो होगी जिनकी पावर कितनी भी कर लो आप, आंसर क्या रहने वाला? समान रहने वाला, जितना इनका बेस है। अगर दूसरा नियम ये है कि 4 की पावर अगर विषम है तो 4 और 4 की पावर सम है तो 6। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर अगर विषम है तो 9 और सम है तो 1, और इनका भी योग कितना आएगा? इसका विषम का 9 और इसका 1 10, और यहाँ 4 और 6 कितना आएगा? 10। यानी विषम और सम होने पे पावर वो कितना आता है? इकाई अंक 0। ठीक है, अब एक चीज और समझो, नियम नंबर 3। अगर इनके अलावा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने पढ़े 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये पढ़ लिए। अभी बचे हुए अंक क्या हैं? 2, 3, 7, 8। ये ऐसे अंक हैं जो कि 4 पावर के बाद वापस उसी बेस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 5 है तो 4 तक तो ये देगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ तक हो गया भाई 16, इकाई अंक हो गया 6। अब इसके बाद अगर हम गुणा करेंगे तो ये वापस होना शुरू हो जाएगा। 2 इसमें 2 में 2 गुणा करेंगे, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी इनकी साइकिल सिटी कितनी है? सिटी है, साइकिल सिटी मतलब चक्र। इनका चक्र कितने उसका होता है भाई? 4 का होता है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 7, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4। ठीक है, तो इसीलिए हम पावर को किससे भाग करके देखते हैं? 4, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? पिछली क्लास में आपको बता भी था 1, 2, 4। 1 वाली पावर वाले कौन है? 0, 1, 5, 6। 2 की पावर वाले कौन है? 4 और 9। और 4 की पावर वाले कितने हैं? 2, 3, 7, 8 ये हैं। और ये 2, 3, 7, 8 वही हैं जो किसी वर्ग की अंतिम अंक नहीं हो सकते, संख्या के अंतिम अंक नहीं हो सकते। एक तो बात ये आपको पता ही होगी। दूसरी बात, अगर हम किसी भी संख्या का घन करें तो 2 का इकाई अंक 8 होगा और 3 का इकाई अंक 7 होगा। बाकी संख्या जो होगी वो तो घनमूल वर्गमूल निकालने में सिखाएंगे ही हम, लेकिन यहाँ भी देखो, और इनका सबका योग भी 10 ही होता है। 2 और 8 10, 7 3 10,
भाई 2 को घनमूल में अगर चयन करोगे तो 8 आएगा और 8 का इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग एक सिंपल नियम बना लेंगे, नियम नंबर 4, कि कोई भी किसी भी संख्या की पावर हो, जैसे 2 की पावर 12, ठीक है, 3 की पावर 15, 4 की पावर कर दी उसने 8, ठीक है, और 9 की पावर कर दी उसने 27, 6 की पावर कर दी उसने 35, और 7 की पावर कर दी उसने 72, और इनका इकाई अंक पूछा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम कोई भी संख्या हो उसे 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर आप लोग जितना अभी तक बताया सब चीज़ भी भूल गए, पेपर में बैठ के क्या हो गया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वो शॉर्ट ट्रिक गायब हो गए, इसलिए कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर हम कुछ बात भूल भी गए, कुछ मिस भी कर गए, तो हमारा दोबारा रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने उस पर काम कर रखा। तो जैसे देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 4 होता है। ठीक है, यानी चाहे 4 में 1 आए, चाहे 4 में साइकिल सीटी 2 आए, चाहे 4 में साइकिल सीटी 4 आए, तो हम क्या करें, पावर को 4 से भाग करके देखें। अगर पूरा कट गया, 4 तिया 12, तो हम पावर लिख रहे हैं 4, यानी जितना रिमाइंडर बचा वो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 4 की पावर 4, 9 की पावर 27 का मतलब हो गया 9 की पावर 3, 6 की पावर 35 का मतलब हो गया 6 की पावर 3, और 7 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 6 का उसने बताया कि पावर कितनी हो, 6 लिखेंगे, 9 की पावर विषम हो तो 9 लिखेंगे, 4 की पावर सम हो तो 6 लिखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमारा टाइम कवर करने में या पेपरों में हमारा टाइम मैनेजमेंट सही रखती है। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर 9 का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27, यानी लास्ट का कितना आ गया भाई 7, और यहाँ बचा 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मतलब है 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 सत्ती 49 सत्ते 63, और 3 सत्ते 21, यानी यहाँ आ गया 1। तो इकाई अंक कितना हो गया, 9 6 9 1 10, 16 16 22 22, और 6 28, और 7 35, यानी लास्ट का अंक हो गया भाई 5। ठीक है, तो ये साइकिल सीटी है। चाहे तो ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे हमें कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, हमेशा इनका इकाई अंक समान रहेगा। 4 और 9 का क्या बताया कि 4 में अगर विषम है तो 4, अगर विषम है तो 4, अगर सम है तो 6। ऐसे 9 का है कि अगर विषम है तो 9 और सम है तो 1, यानी योग कितना होना चाहिए, हमें पता 4 का विषम 4 ही रहेगा, तो 10 में से घटा दो इधर 6। ऐसे ही हमें पता 9 की विषम कितनी रहेगी 9, और हमें योग कितना करना 10, तो उधर क्या आएगा 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, जैसे उसने कहा 5, यहाँ हमें 5 मिला, तो 5 की पावर कितनी भी हो ये 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा। ठीक है, 3 की पावर 54 है, तो इसे 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना बनेगा भाई 52, और 54 में से 52 गए, कितने बच्चे 2, यानी 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो ये कितने हो गए 5 6 11 9 20, तो आंसर कितना आया 0। अब इसमें देखो 43 की पावर 46 का इकाई अंक क्या करो, तो 3 तो उसमें है 2 3 7 8 में, बार बार लिख के देखो ये किस में है 2 3 7 8 में, जिसकी पावर कितने के बाद रिपीट होती है 4 पावर के बाद, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44 हो गए, तो 3 की पावर कितना रिमाइंडर बचा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया भाई 9। तो आंसर क्या हो गया बी फॉर भारत। अब यहाँ देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ 4 की पावर क्या है भाई सम है, इवन है, और यहाँ 4 की पावर क्या है विषम है, तो एक बार सम होगी तो कितना आएगा 4, वो विषम है तो कितना आएगा 4, और यहाँ देखो यहाँ 4 की पावर क्या है सम है, तो यहाँ कितना आएगा 6,
और इकाई अंक क्या आएगा 0। यही तो बात मैंने अभी पीछे बताई थी कि अगर 1 4 की पावर सम और 1 4 की पावर विषम तो सम और विषम का योग कितना होगा भाई 0। देखो भाई यहाँ कितना है भाई 370 की पावर 59, 793 की पावर 87, 578 की पावर कुछ नहीं है 1 है, गुणा 129 की पावर 129 गुणा 99 की पावर 99 के इकाई अंक स्थान पर अंक क्या होगा, यानी यहाँ हो गया 7 की पावर 59 यानी 4 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, 1 कम है माइनस का 1 तो 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचा 3। ठीक है 3 की पावर 87 88 हो गए, 22 चौक 88, 21 चौक 84 बचे कितने 3 तो 3 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 1 गुणा मैंने आपको बताया था कि 9 की पावर अगर विषम हो तो 9 आवे, यहाँ भी 9 की पावर क्या है विषम है तो ये हो गया 9। 7 की पावर 3 का कितना हो गया 3। मैंने आपको बताया था भी कि घनमूल में ये बात याद रखना कि 7 की पावर का इकाई अंक 3 होता है और 3 का इकाई अंक 7 होता है अगर घनमूल या घन करें। अगर हम इन संख्याओं का घन करें या इसका घन करें, इसके घन का इकाई अंक 3 होगा और 3 का इकाई अंक 7 होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 7। 8 की पावर 1 ही है और 9 9 81 ये हो गया 1। 3 7 21 21 का कितना हो गया भाई 1 और इन दोनों का हो गया 8 और 1 और 8 की गुणा कितनी होगी भाई 8 तो आंसर क्या हो गया हमारा डी देश प्रेमी। अब देखो उसने कहा 36 की पावर 234 है और 3 की पावर 512 गुणा 9 की पावर 180 माइनस 4 की पावर 29 गुणा 5 की पावर 123 गुणा 1 की पावर 512। अब यहाँ देखो भाई 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही होगी गुणा 3 की पावर 512 है यानी 12 से कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा भाई। किसी भी संख्या को अगर हम 4 से विभाजित करें तो उसके लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करते हैं और 2 अंक अगर उससे 4 से कट गए तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। लेकिन इसमें इकाई अंक में हम अगर ये पूरी पूरी 4 से कट जाए तो इसकी पूरी की पावर क्या मान लेंगे भाई हम 3 की पावर 4 और 3 की पावर 7 का 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 7 और एक बार और गुना 7 दिया 21 तो यहाँ आ गया 1। 9 की पावर अगर सम है तो 1 माइनस 4 की पावर अगर विषम है तो 4, 5 की पावर कितनी भी हो 5 गुना 1 तो ये हो गया 6 एकम 6 माइनस 4 पंजे 20 का 0 तो ये कितनी हो गई भाई 6 तो इसका इकाई अंक क्या हो गया C फॉर कैट। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो वो सेम रहती है तो यहाँ तो 1 प्लस 1 माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6 प्लस 5 की पावर भी कितनी भी हो 5 माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6 प्लस 9। ठीक है 9 और 1 10 और 1 11 और 5 16 यानी इकाई अंक कितना है 6। ठीक है और 6 और 6 12 इनका इकाई अंक आया 2 तो 6 में से 2 गए 4। यहाँ है भाई 2 की पावर 111 यानी 2 की पावर लास्ट के 11 को हम काट के देखेंगे 4 से तो कितना 4 3 दूनी 8 शेष कितना बचा भाई 3 तो यहाँ बचा 2 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 12 पूरा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 की पावर 4 माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6, 9 की पावर अगर सम हो तो 1, 4 की पावर अगर विषम हो तो 4 माइनस 4 तो ये हो गया 2 की पावर 8 माइनस 68 भाई ये है 8 गुणा 8
गुणा 8 गुणा 8, ये हो गया 8 64, और ये हो गया 8 64। तो 4 गुणा 4 यानी 16, तो यहाँ आ गया माइनस का 6, -6 -1 -4, तो 4 और 1 5, 6 11, 11 और 6 17, यानी ये हो गया भाई 8 माइनस का 7 बराबर 1। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। देखो यहाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग खोलने वाला भी है। तो उसने कहा 433 गुणा 456 गुणा 43 n का इकाई अंक n+2 है, तो n का स्क्वायर का मान क्या होगा? अब हम इसे ऑप्शन से करेंगे। n स्क्वायर का मान ये दे रखे 4, यानी यहाँ से n का मान कितना आएगा? 4 6 भाई 4 का इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, ये हो गया 4 6 8 और 7। ठीक है, अब यहाँ 6 18, ठीक है। और उसने कहा अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें 4 की n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से गुणा करने के बाद 4 + के 2 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें गुणा करेंगे 3 और 6 6 18, और n की वैल्यू कितनी रखी हमने? 4, तो यहाँ 8 चौक 32, 18 चौक 72 है ना भाई, तो यहाँ लास्ट का अंक कितना आया? 2, जबकि आना कितना चाहिए था? 6, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब 6 लेकर रखो, तो 6 + के 2 यानी यहाँ 8 होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी गुणा करो, 3 6 18, और यहाँ हमने क्या रखा? अब 6, तो 8 6 48, इकाई अंक क्या आ गया? 8, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। आगे चेक करना हो तो कर लो भाई, 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ दो ही, कितना हो गया भाई? 8 + के 2 कितने हो गए? 10। ठीक है, अब गुणा करो, 3 6 18 8, और n की वैल्यू भी हमने 8 ले रखी है, 8 64, 4 है कट गया, 7 लेके देख लो, 7 और 2 9। ठीक है, 3 6 18 गुणा 8 7 56, यहाँ कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 9, तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या है इसका भाई? 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 171 n गुणा 1413 गुणा 729 गुणा 2015 की इकाई अंक 0 है। 0 क्यों है? इस 0 किससे मिलके बनता है भाई? देखो 0 हमेशा एक सम संख्या और 5 के मल्टीपल से, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, यानी 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल की गुणा अगर 5 में कर दी जाए तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो अब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू का अधिकतम संख्या, तो इनमें 5 तो हो नहीं सकता, विषम है, 2 6 4 में सबसे बड़ा क्या है? 6, तो ऑप्शन क्या हो गया भाई? बी। 1001 की पावर 208, 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहती है, और ये 2 और 1 3, तो इजी सही क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अब अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए इनका पहले हम रूट निकाल लें और उसे फिर हम जोड़ें, और तब उसके बाद इकाई अंक या इसका वर्गों का योग निकालने का एक फार्मूला होता है भाई, वर्गों का योग वो होता है n × n+1 × 2n+1 और अपॉन में 6। ठीक है, किताब भी तो ये है, मैं तो जैसे हमें 33 का निकालना है भाई, तो n की वैल्यू होगी 33, मैं तो इसे निकालता हूँ भाई 33, और 33 से एक बड़ा 34, जो संख्या दी हुई उसने लास्ट की संख्या, और एक उससे बड़ी संख्या, गुणा इन दोनों का योग और बटे 6, 11 तिया 33, 2 तिया 6, 17 बार। अब इनका इकाई अंक निकालना, तो हमें पता 7 7 कितने हुए? 49, 49 में 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, वर्गों के योग का फार्मूला समझ में आ गया, जैसे यही कहते हैं वो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका बताओ
तो हम क्या करेंगे, 10 लास्ट का 10 मिला हमें, उसमें एक जोड़ के 11 गुणा इन दोनों का योग 21/6। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं 5 आ जाए तो वो सिर्फ 2 ही रिजल्ट देता है, अगर उसकी गुणा किसी भी सम संख्या में हो जाए तो 0, अगर विषम में रहेगी तो 5। और यहाँ देखो 1 भी विषम 7 भी विषम, तो 5 की गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी इकाई अंक आ गया 5। ऑप्शन हो गया बी फॉर भारत। अब देखो उसने क्या कहा, 9 की पावर यहाँ 89 मिली, तो इसे 4 से काटेंगे तो 9 की पावर कितनी बची, 1, और 9 की पावर 1 का मतलब, और मैंने आपको बता भी रखा कि अगर किसी भी उसकी 9 की और 4 की अगर विषम घात हो या सम, ऐसे 4 की विषम हो या सम हो, तो अगर 9 की विषम है तो 9 और 9 की सम है तो 1, 4 की विषम है तो 4 और 4 की सम है तो 6। देखो 9 और 1 10 हुए और 4 और 6 भी 10 हुए, यानी इनका योग हमेशा 0 देगा। अब यहाँ से देखो यहाँ 89 था तो 9 की पावर क्या रहेगी 1, और 9 विषम है तो 9 की इकाई अंक भी 9 रहेगा। उसने कहा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अभाज्य संख्या क्या होती है, पिछली क्लास में आपको बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, केवल 2। जैसे 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2। 1 तो 1 होना जरूरी है और 1 वो स्वयं होंगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ भी है, सारी संख्याएं क्या है, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्याएं। 2 तो एकमात्र सम संख्या है, उसके बाद अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो विषम है, और विषम में एक संख्या यहाँ ये भी आएगी 5, और 2 और 5 का मिलन होते क्या हो जाएगा 0, और ये सभी संख्याओं को क्या कर देगा 0। तो उत्तर क्या हो गया भाई इसका 0। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखो इसमें भी विषम, ये भी ये सम है भाई, 5 की और 8 की गुणा होते ही क्या हो गया 0। अब यहाँ कुछ भी हो ये क्या रहेगा 0। अब ये देखो 3 की पावर 24, 3 की पावर 24 का सीधा ले लेंगे हम 4, भाई 4 से कट रहा, माइनस 38 तो 7 की पावर 2, प्लस 6 की पावर 54 की जगह क्या लिखेंगे 6, 6 की कुछ भी पावर हो, सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81, क्योंकि 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, तो यहाँ से आया 1, माइनस 7 की पावर 2 का मतलब होता है 9, प्लस के 6 और 1 7, 7 में से जब 9 घटाओगे हम तो हासिल लेंगे उस तरफ से, तो ये हो गया 17, 17 में से 9 गए कितने बचे भाई 8, क्योंकि ये संख्या तो बहुत बड़ी है ना, हमने तो छोटी छोटी करके लिख रखी। वैसे तो 433 की पावर 24 है, तो हम क्या करेंगे हमेशा उधर से कैरी करेंगे, 6 और 1 7 की जगह 17 में लिखेंगे, और 17 में से 9 गए कितने बचे भाई 8, या यहाँ देखो 6 और 1 7 बचे माइनस के 2, जब भी माइनस में कोई संख्या बचे तो उसमें प्लस के 10 ऐड कर दो, तो कितने आ गए 8, तो इकाई अंक कितना आ गया भाई 8। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 9 98 की पावर 3 99 की पावर 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों इसमें हमें क्या करना, इनका योग निकालना पहले इनका घन निकालना, फिर उनका योग करना, और उसके बाद इकाई अंक बताना। या फार्मूला देख लो भाई, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे हमें 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब करनी, तो क्या करो 3 तिया 9 तिया 27, 8 और 1, 27 और 8 35 और 1 27 और 1 28 और 8 36, ठीक है 36 है। अगर उसका फार्मूले में मान रखें हम तो ये होगा भाई n कितनी है 3 गुणा 4 का स्क्वायर,
बटे 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे ये कटेगा तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36, तो यही तो आया था यहाँ भी 36। तो अब ये तो संख्याएं छोटी थी लेकिन हमें तो बड़ी संख्या चाहिए, तो जैसे ये 99 है तो 99 गुणा 100 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया 50, इसकी गुणा 0, भाई इसका इकाई अंक तो 0 होगा ना, और 0 का स्क्वायर कर लो चाहे कुछ कर लो, उत्तर क्या रहेगा 0। अभी जैसे यहीं से हम अगर वो यहाँ देता है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब डॉट डॉट, यहाँ देता 9 की क्यूब, तो यहाँ तक निकालना होता तो हम क्या करते हैं 9 गुणा 10 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 पंजे 45, ठीक है, यानी इकाई अंक 5 है, 5 का भी कुछ भी पावर हो तो उत्तर क्या रहेगा इसका 5। व्हाट इज द सिंगल यूनिट? 7 की पावर 7 प्लस 77 की पावर 77 प्लस 77 770 की पावर 770 प्लस 1000 टाइम्स, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ तो सिंगल ही है 7 की पावर 7 और इसे 4 से काटेंगे तो ये हो गया 7 की पावर 3 प्लस, अब यहाँ से देखो यहाँ हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए, 7 की पावर 77 है तो 19 चौका 76 हो गए, तो इसके बाद देखो सबकी पावर कितनी हो जाएगी 7 की पावर 1, ठीक है, प्लस प्लस करते हुए जब जाएंगे हम तो एक तो 100 में से ये अलग निकल गया था और यहाँ कितने बचेंगे 99 टर्म होंगे, इसे 7 7 के कितने पद होंगे 99, तो इसकी जगह क्या लिख सकें हम 7 गुणा 99 और इसे क्या लिख सकें हम 3 प्लस, अब ये हो गया 9 7 63, तो इसका इकाई अंक 3 और इसका बाहर वाले का भी इकाई अंक 3। भाई मैंने आपको बताया था कि 7 का पावर अगर घनमूल हो तो 3 और 3 की पावर घनमूल हो तो 7, ठीक है, तो 7 की पावर यहाँ 3, 7 की पावर 3 कैसा है 7 की पावर 7 है, इस 7 को जब 4 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो होता है, और रिमाइंडर वो 4 क्यों लेते हैं क्योंकि 4 के बाद हर एक नंबर के वापस उसी बेस पे पहुंच जाता है, चाहे आप 5 वाले को लेके देख लो, ये तो कितनी बार 5 5 25 5 5 5 25 5 5 5 25 5, ठीक है, ऐसे ही 6 का है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 6 छंग 36 36 6 छंग 36 6 छंग 36, तो इनकी पावर हमेशा उतनी रहती है, ठीक है। अब ये 3 प्लस 3 कितना हो गया भाई 6, देखो 7 की पावर 3 होगी यहाँ से, इसके बाद देखो आप ये क्या होगा, हमें तो इकाई अंक चाहिए 7 की पावर 77, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये हो गया 7 की पावर 777। अब हमें 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट लेने, यहाँ भी लास्ट के 2 डिजिट, तो 19 चौका 76, 1 बचा तो 7 की पावर 1, और ऐसे कितनी बार है 7 की पावर 1 यानी 99 बार है, तो इससे अच्छा हम जैसे 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो हम क्या कर सकें इसके भाई यहाँ कितने बच गए 2 की पावर 1 को 2, इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या तो इस तरह लिख दो या इसे लिख दो 2 की पावर 5, ठीक है, या 2 दूनी 4, या इसमें 2 में 5 की सीधी गुणा कर दो, पावर नहीं लगाने के भाई गलत बताया गया, गुणा होती तब पावर लगती है, तो यहाँ क्या है 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर प्लस का चिन्ह है, तो इसकी जगह हम इसे गुणा में भी लिख सकें 2 की पावर 5, यानी तब भी उत्तर क्या रहेगा 10। ऐसे ही यहाँ देखो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर, और कहाँ तक है 99 बार तक है, तो हम इसकी सीधी 99 में गुणा कर दें तो 9 7 63, तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ 3 पहले से ही था, 3 और 3 6, तो ऑप्शन क्या हो गया भाई ये मान लो 6।
उल्टा लिख दिया है, तो ऑप्शन हो गया सी। संख्या 70 4927 का सबसे दायां गैर शून्यंक क्या हुआ। अब एक चीज देखो भाई, जैसे है 20 है, ठीक है। अब 20 की पावर उसने 3 लिखी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसे इस तरह तोड़ सके, 2 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ये गुणा हो जाएगी 1000। लेकिन जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या रहेगा, 0 0 0 8। अब इसमें ये इकाई अंक है, ये दाई अंक है, ये सैकड़ा और ये हजार। और उसने पूछा शून्य के इधर सबसे गैर अंक, तो शून्य के इधर सबसे गैर अंक क्या है, 8 है। इसका मतलब ये तो इस तरह हम क्या करें, अगर इसमें से ये 0 वाली हटा दें तो यहाँ से शुरू होगा ये, यानी ये वाला हटा दें 0 वाला, तो 0 वाली तो बतानी ही नहीं हमने, तो ये बतानी हमें 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। ऐसे इसमें देखो, इसे क्या लिख सकें हम, 7 की पावर 49 की पावर 27 गुणा 10 की पावर 49 की पावर 27। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने सबसे दायां गैर शून्य अंक, और दायां किस तरफ है, इस तरफ भाई। जैसे 1 2 3 8 9 7 6 5 2 3 4 8, तो इनमें इस तरफ से शुरू होता है ये दायां अंक, ये दाएं का बायां अंक, यानी इस तरफ बायां है और इस तरफ दायां है। और सबसे दायां अंक ही क्या होता है, वो होता है, और इसके इकाई अंक होता है। और इसके साथ अगर हम 0 लगा दें, वो कह रहा है कि 0 छोड़कर, तो 0 छोड़ के तो यही हुआ। तो ऐसे ही ये तो है नहीं, ये तो 0 वाले बनाएंगे ना फॉर्म, तो 0 वाली तो हमें सारी छोड़नी। अब 27 का मतलब कितना हो गया, 4 6 24, तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का इकाई अंक कितना होता है, 3। 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 998 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। 1000वें स्थान का मतलब है जैसे ये संख्या है, इसमें ये इकाई अंक, ये दाई अंक, ये सैकड़ा और ये हजार। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी वो 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करने को कह रहा। अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता कि 5 और 2 मिलकर 0 बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 की पावर 3 है, तो हम इसमें से 2 तोड़ के लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 995, ठीक है। अब 95 से करेंगे, अगर हम 95 को 4 से भाग करें तो 23 चौका 92 हो गए, तो यहाँ कितना बचा, 3, ठीक है। यानी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, और ये कितने बना देंगे भाई, 10 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। और हम उसने पूछा कौन से स्थान पे, 1000वें पे, तो ये 3 अगर हम हटा दें, यानी इसका मतलब हो गया 8, और इसका मतलब कितना हो गया भाई, 0। ये तो वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसका इकाई अंक, दाई अंक, ये सैकड़ा, और उसने 1000वां स्थान पूछा, तो 1000वें स्थान पे कौन सा अंक होगा, डी। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। दुनिया में एकमात्र सम संख्या 2 है, 2 के बाद सभी संख्याएं विषम है, यानी हमें 2 नहीं लेना। तो उसके बाद हम देखेंगे 3 5 7 11 ये है, और ये सब विषम संख्या है। लेकिन इनमें एक कमाल का नंबर है 5, और ये 2 बात करता है कि अगर सम है तो 0, अगर इसकी गुणा सम में करने तो 0, तो ये सबको क्या कर देगा, दोनों उनकी 0। लेकिन 5 बेचारा अकेला रह गया, 2 तो यहाँ आया ही नहीं, 2 नहीं आया तो क्या करेगा, 5 सबको अपने जैसा बना लेगा, किसके इंतजार में, इस 2 के। तो जहाँ भी विषम की गुणा होगी 5 में, तो वहाँ इकाई अंक 5 ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत।